हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आपको जो अभी आयोग का नया नोटिफिकेशन आया है इस साल के कैलेंडर के बारे में, उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हुए हैं लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम्स की डेट को चेंज किया गया है, शिफ्ट किया गया है। बहुत सारे लोग अभी डाउट में थे कि जैसे पिछली जो डेट थी यूपीपीसीएस की 21 जून को, वो कब होगी, या बीओ का एग्ज़ाम जो मार्च में था 22 मार्च को, उसको पोस्टपोन किया, वो कब होगा, आरओ जो मई में होना था उसका कब होगा। तो उन सारी चर्चाओं पर आज लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने विराम लगा दिया है और नया जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, उसको जारी किया है। उस नए शेड्यूल में प्रीलिम्स और मेंस और सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। हम लोग आज बातचीत करेंगे जो हम लोग के जो मेन जो 3 एग्ज़ाम हैं जिस पर अभी ज़्यादातर लोग इस समय फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग यूपीपीसीएस 2020 का इंतज़ार कर रहे थे तो उनकी जो डेट दी गई है। कुछ लोग आरओ का भी फॉर्म भरे थे, वो पुराने 2016 की एक वैकेंसी थी तो उसका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था, तो वो एग्ज़ाम मई में होना था। तो कुछ लोगों को आरओ के साथ यूपीपीसीएस भी देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम देना है, और कुछ ऐसे हैं जिनको ये तीनों पेपर देने हैं। तीनों वाले लोग भी हैं। तो इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या डिफरेंस है, माइनस मार्किंग है या नहीं है, कितने पेपर्स होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, प्रीलिम्स कब होना है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए कितना समय मिलेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर एक शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। जो आपको जो कन्फ्यूजन है कई सारे, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले बात करते हैं, हम लोग जो शेड्यूल आया है वो प्रीलिम्स का आया है, यानी प्रारंभिक परीक्षा का आया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले जो डेट दिया गया है बीईओ के लिए दिया गया है, यानी जो खंड शिक्षा अधिकारी का था, जिसका पहले 22 मार्च को एग्ज़ाम होना था। अब इसकी जो डेट दे दी गई है 16/8/20, यानी 16 अगस्त को इसके एग्ज़ाम होने हैं। प्रीलिम्स की डेट दे दी गई है। मेंस की जो इसकी डेट दी गई है, मुख्य परीक्षा की भी डेट इसकी अभी बता दी गई है, यानी अगस्त में इसका प्रीलिम्स होगा। मेंस इसका 6/12/20, यानी कि 6 दिसंबर 2020 में होगा, यानी दिसंबर में इसका मेंस होना है। फिर अगला जो एग्ज़ाम है आरओ का है। आरओ के लिए जो लोग अभी नई तैयारी शुरू होंगे फिर 2-3 सालों में, ये उनके लिए नहीं है। ये कुछ पुराने साथी लोग हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ये आरओ की वैकेंसी 2016 की है। एक्चुअली ये एग्ज़ाम हो चुका था, नवंबर 2016 में एग्ज़ाम हो चुका था, लेकिन कुछ कारणों से इसको कैंसिल कर दिया गया। तो वही अब फिर से हो रहा है। तो इसमें जो नए लोग हैं वो टेंशन न लें कि सर हमने फॉर्म भरा नहीं, कब आ गया ये। आप जब तैयारी करना शुरू नहीं किए थे तब से ये वैकेंसी चल रही है। कुछ वैकेंसी आयोग की हैं जो थोड़ी सी डिले चल रही है। खैर, बहरहाल अभी आरओ की एक नई वैकेंसी आने वाली है। वो अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन होगी, अदरवाइज लगभग 1000 सीटें अभी आ रही हैं। तो जिनको आरओ देख के चिंता होगी, अब चिंता मत की, जल्दी ही सब कुछ ठीक होने के बाद एक नई वैकेंसी लगभग 1000 सीटें आने वाली। तो आरओ की जो डेट दी गई है वो 13 सितंबर की दी गई है, 13/9/2020। और इसका जो मेंस दिया गया है वो 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा। कई पेपर होंगे इसमें, 22, 12, 20, यानी सितंबर में इसका प्रीलिम्स होगा और दिसंबर में इसका मेंस होगा। और तीसरी जो सबसे बहुप्रशिक्षित है, जिसकी वेटिंग सब लोग कर रहे हैं, यूपीपीसीएस 20, 2020 की यूपीपीसीएस है। इसकी जो डेट दी गई है ये अक्टूबर में दी गई है, 11 अक्टूबर यानी 10वां महीना, 11 अक्टूबर 2020। और इसकी जो मुख्य परीक्षा है, क्योंकि दिसंबर में ही परीक्षाएं होंगी, इसकी परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी। ये भी, इसकी भी डेट दी गई है 22 जनवरी 2021। ठीक, ये 3 मेन है। तो इसके लिए समय आयोग ने बहुत सोच समझ के दिया है आपको, क्योंकि परीक्षाओं के लिए टाइमिंग आपको परफेक्ट मिली हुई है। क्योंकि जिसको केवल यूपीपीसीएस देना है, अक्टूबर का महीना है, अभी जून का महीना चल रहा है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 महीने आपके पास पूरी तरीके से आपके हाथ में हैं, जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी लगभग अगर अभी से आप जुटे रहे हैं तो 3 महीने के लिए है। बीईओ के लिए थोड़ा सा कम समय है, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक ठाक है। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है ये केवल प्रीलिम्स के ऊपर फोकस है, यानी ये केवल हम प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। अगला एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग मेंस पर भी बातचीत करेंगे। आज हम लोग केवल प्रीलिम्स से बात कर रहे हैं।
तो इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की अगर बात करें, यानी जो प्रश्न आते हैं, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं बीओ में आपके 120 प्रश्न होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। एक ही पेपर होगा इसमें, और इसमें माइनस मार्किंग है, और जो माइनस मार्किंग है ये -0.25 यानी 25% आपके अंक काटे जाएंगे, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग आपको रखी गई है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, क्योंकि 25% है, यानी 1/4 अंक आपके यानी जो सही मिले हैं उनमें से 1/4 आपको काट लिया जाएगा। समय आपको दिया जाएगा, जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का रहेगा, 2 आवर्स का समय रहेगा, यानी 2 घंटे में 120 क्वेश्चन, और गलती हुई तो 0.25 नंबर आपका गया। और ये जो 120 क्वेश्चन है वो जीएस का ही होगा। दूसरा जो आरओ का सेक्शन है, इसमें 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका पेपर 1, जिन्हें अगली बार आरओ समीक्षा अधिकारी, आरओ का मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में 2 पेपर होते हैं। पहला होगा पेपर 1। इस पेपर 1 में 140 क्वेश्चन होंगे, और ये पेपर 1 होता है जीएस का। और जो पेपर 2 होता है इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, और ये होगा हिंदी का होगा। समझ में आ गया? यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में 2 पेपर होते हैं। ये भी दोनों पेपर जो होंगे वो 2-2 घंटे का समय आपको दोनों में दिया जाएगा, यानी 2 आवर्स इसके लिए आपके रहेंगे, 2 आवर्स इसके लिए आपको मिलेंगे। ठीक। और जो 60 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं उसमें केवल 6 चीज़ें हैं। विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्य शुद्धि है, ठीक है, और विशेषण है। विशेषण में मतलब जो विशेषण और विशेष दोनों को मिला के दिया गया है। तो केवल 6 चीज़ें हैं जो पेपर 2 में आएंगे। हर एक चीज़ से 6 चीज़ें हैं, नहीं 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन विलोम से, तो 10 क्वेश्चन पर्यायवाची से, तो 10 क्वेश्चन समानार्थी शब्द से, तो 10 क्वेश्चन रहेंगे वाक्य शुद्धि से, 10 क्वेश्चन तद्भव तत्सम से रहते हैं। तो सबसे 10 सिलेबस बिल्कुल फिक्स है। तीसरी बात करते हैं यूपीपीसीएस, जो अक्टूबर में होना है। इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, और एक चीज़ सॉरी इसमें बताना आपको भूल गया, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आरओ में फ़िलहाल ये निगेटिव मार्किंग जो होता है ये नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो जिनको यूपीपीसीएस आरओ जो देना है सितंबर के महीने में, उनके लिए थोड़ा सा सुकून है कि इसमें माइनस मार्किंग अभी फ़िलहाल नहीं है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यूपीपीसीएस 2020 की। यूपीपीसीएस 2020 में यहाँ भी आपके 2 पेपर होने हैं। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस, और ये 150 होंगे जीएस के, और ये भी होगा 2 घंटे का, 2 आवर्स का। और जो पेपर 2 है इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और ये होता है CSAT का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 2 घंटे का होता है, लेकिन ये जो होगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग का मतलब आपको इसमें केवल 33% नंबर लाना रहेगा, और उस 33% आप ला देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। जो नंबर जो आपका आएगा, यानी जो आप फेल और पास होंगे, वो केवल जीएस से होंगे। ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग है, और इसमें जो माइनस मार्किंग इससे थोड़ी खतरनाक है। इसकी जो माइनस मार्किंग है 0.33%, यानी 1/3 अंक काटा जाएगा। इसमें 1/4 कटता था, इसमें 1/3 कटेंगे दोनों पेपर्स में। ठीक है। तो माइनस मार्किंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। क्लियर? तो इसमें माइनस मार्किंग है, इसमें माइनस मार्किंग है, लेकिन आरओ में कोई माइनस मार्किंग फ़िलहाल नहीं है। तो ये तो एग्ज़ाम के हुए, क्वेश्चन के हुए, डेट प्रीलिम्स का और मेंस का हुआ। अब बात करते हैं हम लोग तैयारी की। तो तैयारी में जो सबसे खास चीज़ है, जो जीएस के जो आपके जो रेगुलर सेक्शन होते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है। हमने पढ़ाया, आपको नोट्स भी दिया, वीडियोस के थ्रू भी आपको बता रहे हैं। कई सारे वीडियोस, हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, अभी इकोनॉमिक्स के भी वीडियो भी स्टार्ट होंगे, तो उसको बिल्कुल रेगुलर करते रहें। और कुछ जो स्टूडेंट जो जूम ऐप से जुड़े हुए, जिनके रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस, खासतौर पर बीईओ की अभी तक प्रैक्टिस चलाई जा रही थी, क्वेश्चन सेट आपका करा रहे थे, कई लोगों को कराया है। फिर यूपीपीसीएस का भी अब कुछ दिनों में उसका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जाएगा, और एक ऑनलाइन एक
अभी आइडिया बना हुआ है कि एक ऑनलाइन एक क्रैश कोर्स इनका चलाया जाए, जो क्रैश कोर्स कॉमन हो। एक स्टैटिक जीएस का पोर्शन होगा, जिसमें स्टैटिक जीएस में जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, एनवायरनमेंट है, इसको रेगुलर हमें देखना होगा। और प्लस जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को अलग से, करंट अफेयर्स के भी कुछ वीडियोस हमारे आए हैं, उनको आप देखते रहिएगा क्योंकि वो बिल्कुल रेलेवेंट हैं और आगे भी आपको देते रहेंगे। पहले वीकली रहेगा, फिर मंथ में भी एक साथ सारे को कंपाइल करके दिया जा सकता है, फिर या 3 महीने 4 महीने का ऐसे करके वीडियो आपको देते रहेंगे। और अगर तब तक कोचिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर क्लास में ही हम लोग इसको देखेंगे। इसका एक क्रैश कोर्स हमारी तरफ से चलेगा आपके लिए, जो ऐसा रहेगा कि जो सितंबर अक्टूबर तक हर एग्ज़ाम के लिए जिनको बीओ का करना होगा, तो इनके लिए समय थोड़ा कम है, 1-1.5 महीने में उसको फटाफट आपका रिवीजन, क्रैश कोर्स इसके लिए रिवीजन होगा। इसको हम लोग पूरा कोर्स चलाएंगे क्योंकि इसमें भी समय है आपको। ठीक, अब करंट अफेयर्स की जैसे बात करें तो करंट अफेयर्स में कुछ लोगों को डाउट रहता है करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखें, करंट अफेयर्स की कोई सीमा नहीं है। हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए, 20 क्वेश्चन आ जाए, 30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और इसको आपको रेगुलर पढ़ना है। और करंट अफेयर्स का मतलब होता है 1 साल, 1 साल की जो घटनाएं हैं, यानी कि बीओ का एग्ज़ाम आपका अगस्त में होना है, अगस्त 2020। तो जिनको केवल बीओ का एग्ज़ाम देना है तो इनको अगस्त 2019 से स्टार्ट करना पड़ेगा करंट अफेयर्स, पूरे 1 साल का। यानी मंथली अगस्त 2019, सितंबर 2019, वैसे करते हुए अगस्त 2020 तक। जिनको आरओ का एग्ज़ाम देना है सितंबर में है तो ये सितंबर 2019 से देंगे, और जिनको यूपीपीसीएस देना है तो ये अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। और जिनको तीनों देना है तो वो बिल्कुल अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होगी, रणनीति होगी, अब ऐसा ना करें कि पता चला पुराना उठा के खोदना शुरू कर दें, करंट अफेयर्स का जड़ खोदना शुरू कर दें, अभी वाला छोड़ दें। अभी जो आप वीकली वाला पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। एक दिन में ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, केवल 45 मिनट, 45 मिनट्स आपको देने हैं करंट अफेयर्स के लिए। इस 45 मिनट में करंट अफेयर्स जो होगा 15 मिनट आप देंगे अभी के लिए, अभी जो चल रहा है जून के महीने का, जुलाई के महीने का, अगस्त का महीने का जो आएगा, और बाकी बचे आपके जो 30 मिनट हैं, इस 30 मिनट को आप देंगे, एक एक महीने पीछे चलते चले जाइए। यानी अभी आपने आज जून का पढ़ा, इसके बाद अगले 30 मिनट में आप मई का पढ़ेंगे, फिर अगला दिन शुरू किया, फिर अभी का पढ़ा, फिर पीछे 1 महीने का चलेंगे। तो एक एक महीने का आप 30-30 मिनट में एक एक दिन में बस एक बार रिवाइज करते चले जाएंगे। तो 12 दिनों में आपका पूरा 1 साल पीछे तक आप पहुंच जाएंगे। एक ही दिन में सारा पढ़ने की कोशिश कभी न कीजिए। एक दिन में अभी का एक और एक पिछले मंथ का। और बिल्कुल ये नहीं शुरू करें कि आप पिछले मंथ का मतलब आप सीधे अगस्त 2019 से शुरू करें। अगस्त 2019 से आप शुरू करेंगे तो अगस्त 2020 तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मई 2020 चलेंगे, फिर अप्रैल 2020 चलेंगे, फिर मार्च 2020 चलेंगे, फिर फरवरी 20, फिर जनवरी 20, फिर दिसंबर 19, तब आप अगस्त तक पहुंच पाएंगे। या उसी तरीके से जिनको यूपी देना हो तो ऐसा नहीं कि आप अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। एक 15 मिनट अभी और उसके आगे का, और 30 मिनट उसके पीछे का, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। और करंट अफेयर्स में ख़ास तौर पर आपको न्यूज़पेपर का ध्यान देना है। अखबारों में कोविड की चर्चा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहाँ से शुरू हुआ, किस शहर से शुरू हुआ, नहीं आएंगे, ये विश्वास करिए, ये क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। हर लोग चर्चा कर रहे हैं कि बैक्टीरिया है कि वायरस है, नाक से है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है, तो उसको छोड़िए। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, क्योंकि अभी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि इस कोविड का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, हमें सकारात्मकता पर ध्यान देना चाहिए। तो न्यूज़पेपर में जिन जातियों प्रजातियों की अक्सर हाथी की तस्वीर दे रही है, घोड़े की तस्वीर दे रही है, कोई नई स्पीसीज आ रही है, तो करंट अफेयर्स खास तौर पर इन्वायरमेंट को लेकर जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स हैं उस पर हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आपको बताया 45 मिनट, 30 मिनट, और पीछे, एकदम पीछे से नहीं, जस्ट अभी के पीछे से आप करेंगे, तब आप 1 साल तक पहुँचेंगे। तीनों एग्ज़ाम के लिए यही व्यवस्था है। बाकी सब के लिए आपको सेक्शन वाइज स्टडी करनी पड़ेगी,
और आपको जैसे एक बार यूपी पीसीएस का अलग से एक वीडियो हमने बनाया भी था कि जिसमें आपको यूपी पीसीएस 2020 की एक रणनीति बनाई थी जो 2 जून में होनी थी। खैर अब तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो अभी समय बचा है आपके पास। तो उसमें जैसे आपको सेक्शन वाइज स्टडी बताया था कि आप 1 सप्ताह का समय लें अभी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 4 सप्ताह से 5-6 सप्ताह से अधिक का समय है। कुल 7 सेक्शन हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है। 1 हफ्ते में 1 सेक्शन आप पूरा करेंगे। जैसे आज का जो वीक है, आज के वीक में जैसे आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया तो पूरा हिस्ट्री एक तरफ से आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसको ख़त्म किया। फिर अगले हफ्ते में आपने पॉलिटी पूरा पढ़ा, उसको सॉल्व किया, उसको ख़त्म किया। फिर उससे अगले हफ्ते में इकोनॉमिक्स आया, फिर ज्योग्राफी आया, फिर एनवायरनमेंट। तो उसी तरीके से आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो करंट इकोनॉमिकल डाटा हैं, जो वर्तमान समय के जो अर्थशास्त्र के जो आंकड़े हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जीडीपी की गिरावट आप देख रहे हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित हो रही है, ग्रोथ रेट कितनी हो रही है, कितनी टेंटेटिव है। और सबके आंकड़े नहीं, केवल वर्ल्ड बैंक के, IMF के, RBI के या भारत में नीति आयोग जो आंकड़ा बता रहा है, केवल उसी के आंकड़ों पर हम लोग भरोसा करेंगे और सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। क्योंकि सबसे नज़दीक जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में है, 16 अगस्त, यानी 15 अगस्त के ठीक बाद होना है। और अभी जून का महीना चल रहा है, लगभग 2 महीने का समय आपके पास है। 2 महीने का मतलब 8 सप्ताह। तो हर एक सेक्शन के लिए आप 1-1 सप्ताह देंगे, तो 7 सेक्शन में आप 7 सप्ताह में सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। और 8वें सप्ताह में एक बार फिर सबको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। बाकी प्रैक्टिस से लगाते रहिए। जूम ऐप पर भी बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस कराइए जो लोग न जुड़े हों। कोई बात नहीं, आगे जब अगर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो वहाँ पर ऑफलाइन आपका प्रैक्टिस का जो टेस्ट सीरीज है वो चलता रहेगा। बाकी यूपी पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज लाइव क्लासेस भी चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये तीनों एग्ज़ाम की एक शॉर्ट में रणनीति थी। बाकी इन तीनों को अलग अलग समय मिलता है तो एक और वीडियो बना के इनके प्रीलिम्स और मेंस के लिए और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ही डेट आई है तो इसके लिए एक हल्का सा एक आपको इन्फॉर्मेशन देना था। फिर आगे मेंस के लिए हम लोग मिलेंगे और उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको समय समय पर इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो बाकी यूट्यूब पर जो वीडियो डेली अपलोड हो रहे हैं उनको देखिए। जो लोग ना देखे हों, शुरू से देखिए, एक वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो से आपका पूरा, जब स्टार्टिंग से आप करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा डेवलप होगा। करंट अफेयर्स भी सारे बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको बताया 1 साल तक का है। तो बने रहिए GS एकेडमी के साथ। बाकी ऑफलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज हम लोग चलाएंगे। नहीं होता है तो जूम ऐप पर हम लोग की क्लासेस चली रही हैं। बाकी कोचिंग खुलने पर हम लोग मिलेंगे क्रैश कोर्स के साथ। क्रैश कोर्स अगर कोचिंग नहीं खुलती है तो ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज का हम स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। 1 महीने के लिए सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।